हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंस टीम। दोस्तों, दुनिया के दूसरे शोबों की तरह शोबा जासूसी को ज़माना कदीम से एक ख़ास अहमियत हासिल है। किसी मुल्क या कौम को तरक्की पजीर से तरक्की याफ्ता बनाने में शोबा जासूसी एक अहम किरदार अदा करता है। दुनिया के किसी भी शोबे में कामयाबी के लिए इंफॉर्मेशन एक अहम किरदार अदा करती है। आज हम ऐसी ही इंफॉर्मेशन जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के क़याम, अमेजिंग फैक्ट्स और इनके राज से मुतल्लिक़ होगी पर बात करेंगे, जिसको सुनकर आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नॉलेज से भरपूर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँचता रहे। ISI पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है जो 1 जनवरी 1948 को कायम की गई। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मेजर जनरल रॉबर्ट कॉथम को नई तश्कील शुदा पाकिस्तानी फ़ौज का पहला डायरेक्टर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस मुकर्रर किया। ISI का मकसद पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और सिविलियन हुकूमत को खुफिया मालूमात और सिक्योरिटी फराहम करना है। एक अंदाजे के मुताबिक ISI के पास तकरीबन 15,000 से ज़ायद टॉप सीक्रेट एजेंट्स मौजूद हैं। ISI का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद के शहर आवपारा में वाक़या है और ये पाकिस्तानी फ़ौज के दायरा इख्तियार में काम करती है। ISI दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर और बाअसर इंटेलिजेंस एजेंसियों में नंबर 1 पर आती है, जिसकी तवज्जो इंसदादे दहशतगर्दी, जासूसी और सियासी इंटेलिजेंस पर है। ये पाकिस्तान के अंदर और बैरूनी मुल्क मुतअद्दिद हाई प्रोफाइल कार्रवाइयों में मुलव्वस रही है, जिनमें अफ़गान जंग, कश्मीर तनाज़ा और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंगें शामिल हैं। चलो चलते हैं ISI से मुतल्लिक़ अमेजिंग फैक्ट्स की तरफ, जिनको सुनकर आपकी अकल दंग रह जाएगी। ISI को पाकिस्तानी फ़ौज के साथ करीबी ताल्लुकात के लिए जाना जाता है और फ़ौजी अमूर पर इसके असर व रसूख की वजह से अक्सर शैडो आर्मी भी कहा जाता है। दोस्तों, कामयाबी तो वो होती है जिसका दुश्मन खुद एतराफ़ करे। भारतीय खुफिया एजेंसी RA के साबिक़ चीफ AS दलत खुद एतराफ़ कर चुके हैं कि ISI दुनिया की सबसे ख़तरनाक और खुफिया एजेंसी है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पर कई फिल्में बन चुकी हैं, जिनमें इकथा टाइगर और फैंटम सर फहरिस्त हैं। एक ISI एजेंट की सबसे ख़ास बात यह होती है कि वो दोगलापन नहीं करता, यानी अपने मुल्क और अपनी एजेंसी को धोखा नहीं देता, ख्वाह इसे मरना ही क्यों ना पड़े। सबसे दिलचस्प बात, ISI का कोई भी एजेंट आज तक पकड़ा नहीं गया, जबकि बाकी तमाम एजेंसियों के एजेंट्स पकड़े गए हैं। इनमें कुलभूषण और रेमंड ड्यूस सर फहरिस्त हैं। ISI के एजेंट ने आज तक पकड़े जाने के डर से खुदकुशी नहीं की है, जबकि दुनिया की दूसरी एजेंसियों मसलन RA, MI6, CIA के एजेंट्स पकड़े जाने के डर से खुदकुशी कर चुके हैं। बेसिकली ISI का असल दुश्मन RA है। पाकिस्तानी अफवाज भारत की सूबा बलूचिस्तान के दीगर कबायली इलाकों की पुश्त पनाही का सबूत मीडिया पर दिखाता रहा है, जबकि भारत हमेशा पाकिस्तान की ISI पर सिखों के खालिस्तान बनाने में मदद का इल्ज़ाम लगाता रहा है, लेकिन ये इल्ज़ाम आज तक साबित ना हो सके। दोस्तों, दुश्मन को ज़िंदा पकड़ना भी एक खूबी मानी जाती है, जबकि ISI दुश्मन को ज़िंदा पकड़ना बखूबी जानती है, लेकिन इस हुनर में बाकी तमाम एजेंसियां ISI के मुकाबले में बहुत पीछे हैं। 1980 की दहाई में अफ़गानिस्तान पर सफ़ेद हमले के दौरान ISI ने अफ़गान मुजाहिदीन को मदद फराहम की, जिसमें हथियारों की फराहमी, तरबियत और फंडिंग शामिल थी। ख्याल किया जाता है कि इस हमायत ने अफ़गानिस्तान से सवेत अफवाज को निकाल बाहर किया। सरज़मीन अफ़गानिस्तान में ऑपरेशन साइक्लोन के ज़रिए रशिया को रेज़ा करने वाली एजेंसी भी ISI ही थी। पाकिस्तान की ISI ने अफ़गान मुजाहिदीन को ट्रेनिंग दी और फिर पूरी दुनिया ने वो नज़ारा भी देखा कि किस तरह अफ़गानिस्तान ने सुपर पावर रशिया को रेज़ा किया, और आज अफ़गान मुजाहिदीन को दुनिया की ताकतवर और ख़तरनाक कौम के तौर पर जाना जाता है, जिससे इसराइल, अमेरिका और फ्रांस जैसे कई मुल्क किनारा कशी करते हैं। चलो चलते हैं उस राज की तरफ जिसका हम शुरू में जिक्र कर चुके हैं। दोस्तों, ISI के लोगों को गौर से देखें तो मारखोर के मुंह में एक जहरीला सांप नजर आता है। दरअसल इस लोगों में भी एक राज छिपा है।
آپ کو یہ معلوم تو ہوگا کہ مارخور سانپ کھانے کے بعد پانی نہیں پیتا اور سخت پیاس برداشت کرتا ہے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا سانپ ہندوستان کا قومی جانور ہے اور ہندوستان کے لوگ سانپ کی پوجا بھی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ مارخور پاکستان کا قومی جانور ہے، اور اگر ہم ISI کے لوگوں کو غور سے دیکھیں تو مارخور ہندوستان کے رینگنے والے قومی جانور یعنی سانپ کو کھا رہا ہے، تو آپ یوں سمجھ لیں کہ ISI کا لوگو ہندوستان پر پاکستان کی فتح کی علامت ہے۔ وہ عظیم فتح کیا تھی، کیسے ہوئی، اس کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نالج سے بھرپور ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔